नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गियर्ड बल्क कैरियर से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सच में गेम चेंजर है। सेक्शन 4 के लिए RISQ 3.2 अपडेट्स। अब देखिए, ISMS सिस्टम पहले की तरह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नहीं रह गया है। नियम अब काफी सख्त हो गए हैं और पूरी तरह से धरातल पर उतर चुके हैं। अब इंस्पेक्टर्स ये नहीं देखेंगे कि आपकी फाइलों में क्या लिखा है, बल्कि ये देखेंगे कि जहाज पर वास्तव में सुरक्षा प्रक्रियाएं कैसे काम कर रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे अपडेट को समझने के लिए हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर गौर करेंगे: कार्गो विशिष्ट SMS प्रक्रियाएं, सुरक्षा भूमिकाएं और समितियां, सुपरिंटेंडेंट निरीक्षण की समय सीमा और मास्टर का SMS रिव्यू। बस इन्हें समझ लिया तो अनुपालन यानी कंप्लायंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली बड़ी अपडेट से, जो है कार्गो विशिष्ट SMS प्रक्रियाएं। आपको याद होगा, पहले सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS में हम बस IMSBC कोड का एक सामान्य सा रेफरेंस दे देते थे और काम चल जाता था। आज सोचकर ही अजीब लगता है कि वो वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका कैसे चल रहा था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको हर कार्गो के विशिष्ट जोखिमों को डॉक्यूमेंट करना ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोयला लोड हो रहा है तो मीथेन गैस से होने वाले आग या विस्फोट के खतरे का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। इसी तरह अगर अनाज है तो बंद स्थानों में फ्यूमिगेशन से बनने वाली जहरीली गैसों का रिस्क SMS में साफ साफ दर्ज होना चाहिए। यहां तक कि सामान्य कार्गो के लिए भी अब कस्टमाइज्ड प्रक्रियाएं बनाना एकदम अनिवार्य है। सीधी सी बात है, अगर गियर्ड बल्क कैरियर पर अनाज, कोयला या सॉलिड बल्क जैसा कोई भी जोखिम वाला कार्गो है और आपके MSMS में उस खतरे से निपटने की कोई ठोस लिखित प्रक्रिया नहीं है, तो इंस्पेक्टर सीधा Q4.1 के तहत एक फाइंडिंग दर्ज करेगा। यहां कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, सुरक्षा भूमिकाएं और समितियां। अब यहां जो नियम बदले हैं वो काफी दिलचस्प हैं। इसमें सुरक्षा अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और सुरक्षा समिति को आपस में बहुत गहराई से जोड़ दिया गया है। ये जो नंबर 2 है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि क्रू जिस भी सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा, उसके पास 18 साल की उम्र के बाद का कम से कम 2 साल का लगातार समुद्री अनुभव यानी सी सर्विस होनी ही चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये प्रतिनिधि मास्टर या मैनेजमेंट द्वारा नॉमिनेट नहीं होगा। क्रू को बाकायदा इसका चुनाव करना होगा। इसी से जुड़ा एक और बेहद अहम नियम है जो कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। मास्टर की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति का फोकस सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मामलों और पुरानी घटनाओं की समीक्षा पर होना चाहिए। बस अगर आप इस समिति की बैठकों का इस्तेमाल ट्रेनिंग, ड्रिल या टूल बॉक्स स्टॉक के लिए कर रहे हैं, तो RISQ 3.2 के तहत ये सीधा उल्लंघन है। ट्रेनिंग का हिस्सा एकदम अलग होना चाहिए, उसे इसके साथ मिक्स मत कीजिए। और जो नामित सुरक्षा अधिकारी होगा, अब उसका काम सिर्फ जहाज पर एक राउंड लगा लेना नहीं है। अब उन्हें एक प्रॉपर स्पेसिफिक चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए 4 प्रमुख हिस्सों का एक्टिवली निरीक्षण करना होगा। ये हिस्से हैं मेन डेक, फोरकासल, मशीनरी स्पेस और एकोमोडेशन ब्लॉक। हर एक जगह की बारीकी से जांच होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, और अगर कोई नियर मिस जैसी स्थिति है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा। हवाई काम अब नहीं चलेगा। तो अगर इस पूरे हिस्से को समराइज करें तो कंप्लायंस असल में एक पैकेज डील है। ये तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए: 2 साल के अनुभव वाला चुनावा प्रतिनिधि, सिर्फ सुरक्षा के लिए मास्टर की अध्यक्षता वाली समिति और 4 क्षेत्रीय चेकलिस्ट का इस्तेमाल करने वाला अधिकारी। इनमें से एक भी चीज कम हुई या सही से काम नहीं कर रही तो समझ लीजिए सीधा फाइंडिंग मिलेगी। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, जो है सुपरिंटेंडेंट निरीक्षण की सख्त समय सीमा। शोर मैनेजमेंट यानी किनारे से होने वाले प्रबंधन के लिए अब टाइमिंग को लेकर बिल्कुल कोई छूट नहीं है। एकदम सटीक समय सीमा तय कर दी गई है। हर 6 महीने में सुपरिंटेंडेंट का मुआयना निर्धारित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में यह अंतर 7 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। 7 महीने मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और अगर एक ही प्रकार के सुपरिंटेंडेंट के 2 दौरों के बीच 14 महीने से ज्यादा का गैप होता है तो वो भी नियम का साफ उल्लंघन माना जाएगा। इस स्लाइड में जो बात है वो सच में ध्यान देने वाली है। निरीक्षण आखिर कर कौन रहा है? कंप्लायंस तभी माना जाएगा जब आपकी कंपनी का अपना मरीन या तकनीकी सुपरिंटेंडेंट ये निरीक्षण करे जिसे जहाज के SMS की अच्छी खासी नॉलेज हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी को भेज देते हैं तो वो अब बिल्कुल भी मान्य नहीं है। उसे सीधा नॉन कंप्लायंट ठहरा दिया जाएगा।
और हाँ, इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद बस एक छोटी सी ईमेल ड्रॉप कर देने वाला सिस्टम खत्म। अब सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से 4 चीजें कवर होनी चाहिए: जहाज की मौजूदा स्थिति, खुले दोष यानी ओपन डिफेक्ट्स, प्रक्रियात्मक कमजोरियां और ऑनबोर्ड मैनेजमेंट का प्रदर्शन कैसा है। इतना ही नहीं, जो भी सुधार कार्य या करेक्टिव एक्शन बताए गए हैं उन्हें पूरी तरह से बंद होने तक ट्रैक करना होगा। इसे एकदम सिंपल शब्दों में याद रखें, किन्हीं भी 2 दौरों के बीच ज्यादा से ज्यादा 7 महीने का अंतर, निरीक्षण केवल और केवल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, एक स्टैंडर्ड 4 क्षेत्रीय रिपोर्ट और हर सुधारात्मक कदम का अंत तक पूरा फॉलोअप। बस यही मूल मंत्र है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी प्रमुख अपडेट पर, मास्टर का एसएमएस रिव्यू। अब देखिए, सेफ्टी सिस्टम को लेकर मास्टर का असली रिव्यू कैसा होना चाहिए, इस पर RSIS की 3.2 का रुख बहुत सख्त है। पहले क्या होता था, एक पेज का फॉर्म लिया, टिक बॉक्स भरे, जिसमें ना कोई डिटेल है, ना कोई सबूत और ना ही शोर से कोई जवाब आ रहा है। अब वो तरीका पूरी तरह से फेल है। एक सही और मान्य रिव्यू वो है जो कई पन्नों का हो, जिसमें पूरे सबूतों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की टिप्पणियां शामिल हों। इसे करने का सही तरीका क्या है? आपको एक 2 वे फीडबैक लूप बनाना होगा। पहला कदम, क्लीन ड्रिल रिकॉर्ड्स जैसे सबूतों के साथ अच्छी बातों को डॉक्यूमेंट करें। दूसरा, जहां सुधार की गुंजाइश है उन कमियों को ठोस उदाहरणों के साथ बताएं। तीसरा कदम, इस पूरे प्रलिखित रिव्यू को शोर मैनेजमेंट को भेजें। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा कदम, वहां से मैनेजमेंट की तरफ से एक लिखित प्रतिक्रिया और एक्शन प्लान वापस आना चाहिए। यह कोई एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक वास्तविक संवाद है। इस पूरे सेक्शन का अंतिम और सबसे कड़ा नियम यह है कि इंस्पेक्टर्स इस रिव्यू को खुद पढ़कर देखेंगे। वो चेक करेंगे कि क्या सच में जहाज और किनारे के बीच बातचीत हो रही है या नहीं। अगर उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक टिक मारने की औपचारिकता है जिसमें ना कोई सबूत है और ना शोर की तरफ से कोई जवाब, तो बिना किसी शक के वो एक फाइंडिंग होगी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम इसी एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वास्तव में हर दिन जहाज पे काम करता है, या ये केवल कागजों पर ही मौजूद है? गियर्ड बल्क कैरियर्स पर RISQ 3.2 कंप्लायंस का असली मतलब इन सुरक्षा मानकों को रोजमर्रा के काम में ढालना है, सिर्फ फाइलें मोटी करना नहीं। इंस्पेक्टर्स यही देखने आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें और आपको गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching our deep dive into the RightShip inspection process. If you found this guide helpful for your next survey, please subscribe to our channel for more expert